वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम कुमार गौरव सर के द्वारा जो नई सीरीज शुरू की गई है खाकी सीरीज, उसका हम यहाँ पर शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवीजन करने वाले हैं। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए आज की शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन था डीपीएसपी कौस किस भाग में है। तो यहाँ पर जो डीपीएसपी हैं आर्टिकल 36 से 51 तक दिए गए हैं और ये भाग 4 में है और इनको आयरलैंड से लिया गया है। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 39A को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था और 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। 39 आर्टिकल में यहाँ पर निःशुल्क विधिक सहायता के प्रावधान हैं और इसको लागू करने के लिए नालसा यानी कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना 1995 में होती है और इसके लिए एक्ट जो है 1987 में आया हुआ था। आर्टिकल 50 जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका के शक्ति का पृथक्करण से संबंधित है। आर्टिकल 41 जो है कुछ मामलों में कार्य और सार्वजनिक सहायता के लिए अधिकार से ये संबंधित है। नेक्स्ट है शिक्षा जो है पहले राज्य सूची का विषय था, लेकिन वर्तमान में समवर्ती सूची का विषय है और इसको समवर्ती सूची में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। अभी हाल ही में 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी और इसके लिए समिति बनी थी कस्तूरी रंगन समिति। आर्टिकल 21 जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है और यहाँ पर आर्टिकल 21 में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा आर्टिकल 21A जोड़ा गया और यहाँ पर 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य जो हमारे हैं आर्टिकल 51A में दिए गए हैं और मौलिक कर्तव्य जो जोड़े गए थे वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। पहले यहाँ पर 10 मौलिक कर्तव्य थे और शिक्षा संबंधी जो मौलिक कर्तव्य है उसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था और इसमें 6 से 14 वर्ष के लिए सभी को यहाँ पर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के प्रावधान किए गए हैं। मौलिक कर्तव्य जो हैं रूस से लिए गए हैं। नेक्स्ट है प्लेइंग टू विन ऑटोबायोग्राफी जो है सानिया नेहवाल की है और ये बैडमिंटन की प्लेयर हैं। बैडमिंटन के प्रमुख कप हैं उबेर कप और थॉमस कप बैडमिंटन के कप हैं। अभिनव बिंद्रा जो हैं और इन्होंने 2008 में बीजिंग ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीता था शूटिंग में और ये पहले व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के प्लेयर हैं। 2020 में टोक्यो ओलंपिक खेल हुए थे, यहाँ पर नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था और ये दूसरे व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के प्लेयर हैं। 7 अगस्त 2021 को इन्होंने भाला फेंक दिवस जो है 7 अगस्त को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन इन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ था। नेक्स्ट है कर्णम मल्लेश्वरी पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता था। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2000 सिडनी ओलंपिक जो कि ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए गए थे और इनका खेल है वेट लिफ्टिंग। ओलंपिक इतिहास में भारत के लिए पहला पदक जो है केडी जाधव ने जीता था। इन्होंने कुश्ती में यहाँ पर पहला मेडल जो भारत के लिए जीता हुआ था और इन्होंने 1952 के ओलंपिक खेलों में ऐसा कारनामा किया था। पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन की प्लेयर हैं, इन्होंने 2016 रियो ओलंपिक खेलों में सिल्वर मेडल और 2020 में टोक्यो ओलंपिक खेलों में ब्रॉन्ज मेडल जीता और ये एकमात्र भारतीय महिला हैं जिन्होंने ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीते हैं। टोक्यो ओलंपिक में यहाँ पर भारत का पहला पदक जो है मीराबाई चानू ने जीता था, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग की प्लेयर हैं। साक्षी मलिक जो हैं कुश्ती में एकमात्र महिला है जिन्होंने पदक जीता है और इन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक खेलों में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। लवलीना बोरगोहेन असम की रहने वाली हैं और ये बॉक्सिंग की प्लेयर हैं। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक खेलों में ब्रॉन्ज मेडल जीता और इनका खेल क्या है बॉक्सिंग। लवलीना बोरगोहेन। मैरी कॉम ने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता था बॉक्सिंग में लंदन 2012 ओलंपिक खेलों में। नेक्स्ट है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की थी। 1935 यहाँ पर 1938 में हरिपुरा अधिवेशन कांग्रेस का होता है जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की। यहाँ पर इनका विवाद हो जाता है। फिर अगली बार जब
1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए यहाँ पर चुनाव होता है, तो ये जीत जाते हैं, लेकिन जो गांधी जी समर्थित जो यहाँ पर नेता थे पट्टाभी सीतारमैया, वो हारते हैं। उसके बाद गांधी जी और इनके इनके बीच में विवाद होता है, तो इस्तीफा दे देते हैं और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की जाती है। सुभाष चंद्र बोस की बुक है इंडियन स्ट्रगल। सुभाष चंद्र बोस ने ही दिल्ली चलो का नारा दिया हुआ था। अब बात कर लेते हैं भीमराव अंबेडकर की। तो बी आर अम्बेडकर जो हैं ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था और प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। भीमराव अंबेडकर की पत्रिका है मूक नायक और इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की भी स्थापना की। भीमराव अंबेडकर की बुक है जातियों का अंत। अब महात्मा गांधी के बारे में देखते हैं। महात्मा गांधी जो हैं इन्होंने हरिजन पत्रिका और नवजीवन समाचार पत्र यहाँ पर इन्होंने शुरू किए थे। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई थी। केशरे इंद की उपाधि जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में यहाँ पर त्याग दिया था। सत्य के साथ मेरे प्रयोग और हिंद स्वराज गांधी जी की फेमस बुक हैं। यहाँ पर 2 वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, सत्राहूत और सत्रावसान। तो ये वर्ड बहुत यूज होते हैं। सत्राहूत का मतलब है सत्र स्टार्ट करने वाला। तो केंद्र में यहाँ पर राष्ट्रपति सत्र को यहाँ पर बुलाता है, शुरू करता है और आर्टिकल 85 के तहत राज्यों में राज्यपाल जो है सत्र आहूत करता है और आर्टिकल 174 के अनुसार यहाँ पर ऐसा किया जाता है। आर्टिकल 153 में बताया गया है कि भारत के हर राज्य में एक राज्यपाल होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष है। राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख होता है और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो जहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति होती है वहाँ का हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो होता है वो राज्यपाल को शपथ दिलाता है और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल जो है क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 161 में है और अध्यादेश की शक्ति राज्यपाल की आर्टिकल 213 में है। अगर कोई राज्यसभा में का मेंबर बनना चाहता है तो उसके लिए न्यूनतम उम्र है 30 वर्ष। लोकसभा में अगर कोई सांसद बनना चाहता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो उसकी उम्र न्यूनतम 25 वर्ष है। एमएलसी बनने के लिए यहाँ पर 30 वर्ष है उम्र। राज्यों में विधान परिषद में जाने के लिए 30 वर्ष उम्र है और अगर आप विधायक बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था लिटन के कार्यकाल में। लिटन जो है अपनी जो रचनाएं हैं वो ओवन मेरेडिथ नाम से करता था। बंगाल विभाजन जो है 1905 में यहाँ पर इसकी घोषणा होती है, वायसराय थे करजन। और स्वदेशी आंदोलन जो है 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ था टाउन हॉल कोलकाता से। बंगाल विभाजन को यहाँ पर जो डेट तय की गई थी कि इस दिन बंगाल का विभाजन किया जाएगा वो है 16 अक्टूबर 1905। कामागाटू प्रकरण क्या है? तो यहाँ पर 1914 में जापान का एक जहाज जो कि कनाडा जा रहा था इसको वैंकूवर स्थान पर रोक लिया गया था, इसको कनाडा जाने नहीं दिया गया था। तो ये कामागाटू प्रकरण जो है ये जहाज यानी कि नौसेना से संबंधित है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है और इसकी जांच के लिए हंटर कमेटी बनाई जाती है। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को यूएसए में लाला हरदयाल और सोहन सिंह के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है कुछ यहाँ पर वाद्य यंत्र हैं और इनसे संबंधित कलाकार हैं। शहनाई से संबंधित हैं बिस्मिल्लाह खां जिनको भारत रत्न 2001 में दिया गया था। शहनाई से ही संबंधित हैं अली अहमद बागेश्वरी, एकमात्र महिला शहनाई वादक हैं, आप लोग ये ध्यान रखें। बांसुरी से संबंधित कौन है? तो हरि प्रसाद चौरसिया और पन्ना लाल घोष जो हैं बांसुरी से संबंधित हैं। संतूर से कौन संबंधित है? संतूर के यहाँ पर कलाकार हैं भजन सोपारी और शिव कुमार शर्मा। तबला वादक हैं जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, पंडित किशन महाराज और सबीर खान यहाँ पर तबला वादक हैं। सितार वादक कौन है? पंडित रविशंकर जिनको भारत रत्न 1999 में दिया गया था। पंडित रविशंकर की ऑटोबायोग्राफी है माई लाइफ माई म्यूजिक। सुब्बा लक्ष्मी जो हैं ये संगीतकार हैं, इनको 1998 में भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट है
यहाँ पर कुछ हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट वंश हैं जिनको ध्यान रखें आप लोग, क्रम लगा हुआ है। हसना यानी कि मोए मोए, इसकी ट्रिक हो जाएगी। हा से हो जाएगा हर्यक वंश, सा से शिशुनाग वंश, और ना से नंद वंश, और मोए से यहाँ पर मौर्य वंश, इसका क्रम लगा हुआ है। मगध साम्राज्य जो है सोन नदी के यहाँ पर तट पर बसा हुआ था। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार जो है ये सब मगध साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। और मगध साम्राज्य का पहला शासक बृहद्रथ था यहाँ पर ये, और जिसने राजधानी अपनी राजगृह को बनाया हुआ था। अब बात कर ले हर्यक वंश की, तो इसके फाउंडर जो हैं बिंबिसार थे, और इन्होंने 544 बीसी में यहाँ पर शासन किया, और इन्होंने लगभग 52 साल तक यहाँ पर शासन किया था। हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है क्योंकि यहाँ के जो शासक थे अपने पिता को मारकर ही गद्दी पर बैठे हुए थे। तो जो बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु इनके पुत्र थे, इन्होंने की हत्या कर दी थी बिंबिसार की अजातशत्रु ने, और ये पहला पितृहंता बना था, मतलब कि अपने पिताजी को मारकर ये गद्दी पर बैठा था। और 483 बीसी में पहली बौद्ध संगति जो है राजगृह में होती है, और यहाँ पर हेड जो है इसके महाकश्यप को बनाया जाता है। और पालीग्राम को राजधानी बनाने वाला यानी कि पाटलिपुत्र जो वर्तमान में है इसको राजधानी बनाया था उदयन ने। शिशुनाग वंश जो है यहाँ पर कालाशोक था, और इसी के टाइम पर 383 बीसी में दूसरी बौद्ध संगति होती है जो कि वैशाली में होती है, और इसके हेड सबा करीम को बनाया जाता है। ओलंपिक समिति की स्थापना जो है 23 जून 1894 में हुई थी, और आईओसी का मुख्यालय जो है लुजान स्विट्जरलैंड में स्थित है, और इसके जो हेड हैं थॉमस बॉक हैं। इसके लोगों में 5 रिंग हैं, और यहाँ पर ये जो रिंग हैं ये महासागरों को प्रदर्शित करती हैं। अब यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं इसकी हाल ही में जो समिति की बैठक है वो मुंबई में आयोजित की गई थी। पहले ओलंपिक खेल जो हैं 1896 में एथेंस ग्रीस में आयोजित किए गए थे। जो 32वां ओलंपिक खेल है टोक्यो में आयोजित हुआ था। भारत की यहाँ पर 48वीं रैंक थी, पहले स्थान पर यूएसए था। भारत ने कुल यहाँ पर जो है 7 मेडल जीते थे, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल थे। और यहाँ पर शुभंकर जो था वो था मिराई तोबा। और यहाँ पर 33वां जो ओलंपिक खेल है 2024 में पेरिस फ्रांस में आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा 34वां जो ओलंपिक खेल 2028 में होने वाले हैं लॉस एंजल्स में होंगे। यहाँ पर क्रिकेट को शामिल किया गया है। अब जो यहाँ पर 32वें ओलंपिक खेल हुए थे इसमें जो गोल्ड मेडल जीता था वो थे नीरज चोपड़ा भाला फेंक में, 2 सिल्वर मेडल मीराबाई चानू और रवि दहिया ने जीता था। रवि दहिया कुश्ती के प्लेयर हैं, मीराबाई चानू वेट लिफ्टर हैं। 4 जो ब्रॉन्ज मेडल हैं लवलीना बोरगोहेन पीवी सिंधु बैडमिंटन की प्लेयर, लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग की प्लेयर, बजरंग पुनिया कुश्ती के प्लेयर हैं। और हॉकी टीम ने यहाँ पर जर्मनी को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। बजरंग पुनिया ने अभी आप लोगों ने कल देखा ही है कि इन्होंने पद्मश्री लौटाया है, जिसके बाद आज जो है जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है इसको ही सस्पेंड कर दिया है होम यहाँ पर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सेंसस के जो यहाँ पर 2011 जो हुई थी इसके आयुक्त थे चंद्रमौली, और यह 15वें क्रम का था। पहली बार जो है जनगणना 1872 में मेयो के कार्यकाल में होती है, और पहली बार दशकीय आधार पर 1881 से रिपन के कार्यकाल से यहाँ पर शुरुआत होती है। पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की है, सबसे कम पॉपुलेशन सिक्किम की है, मतलब कि जनसंख्या सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की और सबसे कम सिक्किम की है। यहाँ पर डेंसिटी यानी कि घनत्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा घनत्व बिहार में है, और सबसे कम जो घनत्व है अरुणाचल प्रदेश में है, वो है 17। आप ये ध्यान रखें। साक्षरता यानी कि लिटरेसी में पहले स्थान पर केरल है, और यूटी में बात करें तो लक्षद्वीप है, और सबसे कम जो साक्षरता है वो बिहार की है, और यूटी में अगर बात करें तो दादरा नगर हवेली की है। यहाँ पर सेक्स रेशियो की जो बात करें केरला में मैक्सिमम है और हरियाणा में सबसे कम है। नवीनतम यूटी जो बने थे यानी कि यूनियन टेरिटरी जिन पर केंद्र सरकार का यहाँ पर शासन होता है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर बनाए गए थे 31 अक्टूबर 2019 को, और दादरा नगर हवेली और दमन दीव का विलय किया गया 26 जनवरी 2020 को। वर्तमान में भारत में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, आप लोग ये ध्यान रखें, और 28 राज्य हैं। होजागिरी नृत्य शैली जो है त्रिपुरा की है, और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा की भाषा है कोक बरोक, और यहाँ पर
मेला लगता है खारची, ये भी इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं माणिक शाह, और त्रिपुरा की स्थापना जो है 21 जनवरी 1972 को हुई थी। 21 जनवरी 1972 को 3 राज्यों की स्थापना होती है। वो राज्य हैं मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। राजस्थान जो है कालबेलिया नृत्य, घूमर नृत्य, गीदड़ और गैर के लिए यहाँ पर फेमस है। कालबेलिया जो नृत्य है यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में शामिल हुआ था 2011 में। नवीनतम जो अमूर्त धरोहर है यूनेस्को की वो बना है गरबा नृत्य, जो कि भारत का 15वां यहाँ पर यूनेस्को अमूर्त धरोहर बना है। तो वर्तमान में भारत में 15 यूनेस्को की अमूर्त धरोहर स्थल स्थित हैं, यहाँ पर अमूर्त धरोहर है, जिसमें लास्ट जो बना है अभी हाल ही में गरबा नृत्य। छत्तीसगढ़ जो है यहाँ का फेमस नृत्य है पिंडवानी नृत्य, और इसकी फेमस कलाकार हैं तीजन बाई। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 1987 में हुई थी। सिक्किम की स्थापना 1975 में हुई थी। असम में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नृत्य हैं बिहू, बगरुम्मा, अंकिया नाट्य और सत्रिया डांस जो है वो असम से संबंधित हैं। नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हाल ही में प्रोवाइड किए गए हैं, और जो 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है वो सात्विक और चिराग को दिया गया है। ये दोनों बैडमिंटन के प्लेयर हैं और एक साथ बैडमिंटन में डबल्स खेलते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, और इसकी शुरुआत जो है 1991-92 में हुई थी। पहली बार जो है ये विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। विश्वनाथ आनंद की बुक है माइंड मास्टर, और ये शतरंज के प्लेयर हैं। यहाँ पर जो है इनामी राशि 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। 2022 में जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है वो अचंता शरद कमल को दिया गया था, और ये टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। अर्जुन अवार्ड भी जो दिए गए हैं इस बार 26 लोगों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है, और अर्जुन अवार्ड देने की शुरुआत 1961 में हुई थी। द्रोणाचार्य अवार्ड कोच को दिया जाता है और इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी, और यहाँ पर इनामी राशि 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। जो यहाँ पर अर्जुन अवार्ड है मोहम्मद शमी को इस बार दिया जा रहा है, जो कि भारत के तेज गेंदबाज हैं। कुछ यहाँ पर संविधान संशोधन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान संशोधन जो है भाग 20 में दिया गया है, और आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन के प्रावधान हैं। संविधान संशोधन का प्रावधान साउथ अफ्रीका से लिया गया है, और पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अभी तक यहाँ पर 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं, और 106वां जो संविधान संशोधन था 28 सितंबर 2023 को हुआ था, और ये था नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक्ट यहाँ पर है, जो कि 128वां बिल था। इसको पेश किया था अर्जुन मेघवाल ने। इसके तहत महिलाओं को लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, और इसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। जो यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन है इसको लघु संविधान भी कहा जाता है, और इसके तहत भाग 4A और 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं इनको जोड़ा गया है इसमें। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से हटाकर लीगल राइट यहाँ पर बना दिया गया, और आर्टिकल 300A में यहाँ पर संपत्ति का अधिकार जो है इसको रखा गया है। अब लीगल राइट जो है इसको बना के रखा गया है। और 44वां संविधान संशोधन 1978 में आया था। 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष की गई थी। प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है ऐसा बताया गया था 1973 के केशवानंद भारती केस में, और जो इससे पहले केस आया था बीरूवाड़ी केस, इसमें बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है, लेकिन बाद में 1973 में केशवानंद भारती केस में बताया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है। नेक्स्ट है समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसके अलावा आपातकाल में मौलिक अधिकार पर प्रभाव जो पड़ेगा वो लिया गया है जर्मनी से, और यहाँ पर आर्टिकल 20 और 21 पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर आपातकाल लगा हुआ है। इसके अलावा सारे जो राइट्स होंगे वो सस्पेंड किए जा सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है 1929 में खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती दल की स्थापना जो है खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा की गई थी।
खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी और फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। इनको भारत रत्न 1987 में दिया गया था। और दो विदेशी जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ है उसमें खान अब्दुल गफ्फार खान है और नेल्सन मंडेला, इनको 1990 में दिया गया था। नेल्सन मंडेला जो है इनको शांति का नोबेल पुरस्कार 1993 में दिया गया। इनकी ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेक्स्ट है आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। हाई कोर्ट जो रिट जारी करता है उसमें फंडामेंटल राइट और लीगल राइट दोनों के लिए जारी कर सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट रिट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए जारी कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है वो आर्टिकल 32 के तहत करता है और केवल फंडामेंटल राइट के लिए। यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट है, संविधान की आत्मा जो है, भीमराव अंबेडकर ने इसको कहा है। संविधान की आत्मा जो है आर्टिकल 32 को जो है B.R. अम्बेडकर यानी कि भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में दिया गया है। इसमें 5 प्रकार की रिट जारी होती हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रेक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिशोध। यहाँ पर जो है 5 रिट जारी की जाती हैं। आर्टिकल 263 इसमें इंटर स्टेट काउंसिल के प्रावधान हैं और इसका जो इंटर स्टेट काउंसिल होता है यानी कि अंतर राज्यीय परिषद जो है इसका हेड प्रधानमंत्री होता है। और आर्टिकल 129 में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है एक अभिलेख न्यायालय है। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की थी और यही बाद में ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने 1828 में किया था और इन्हीं के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा पर बैन लगा था। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट सोसाइटी की स्थापना की थी। किसने किया था सर्वेंट सोसाइटी की स्थापना? गोपाल कृष्ण गोखले ने। रामास्वामी नायर और पेरियार ने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया था 1925 में। किसने? रामास्वामी नायर और पेरियार ने। ज्योतिबा फूले की फेमस बुक है गुलामगिरी, इनकी फेमस पुस्तक है। इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। किसने किया था? ज्योतिबा फूले ने। एशियन गेम्स को होस्ट भारत ने 1951 में किया था पहली बार और यहाँ पर 1982 में भी भारत ने यहाँ पर एशियन गेम्स का जो है सफलतापूर्वक इसको होस्ट किया था और ये 9वें क्रम का था और इसका शुभंकर जो था वो अप्पू यानी कि एक हाथी था। फादर ऑफ एशियन गेम्स जो है गुरुदत्त शोंदी को कहा जाता है और यहाँ पर जो लोगो है एशियन गेम्स का वो चमकता हुआ सूरज है। नेक्स्ट है 1951 में जापान ने यहाँ पर जो है जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें जापान पहले स्थान पर रहा था, भारत दूसरे स्थान पर रहा था। 19वें जो एशियन गेम्स हैं इनका आयोजन हांगजाऊ चीन में हाल ही में किया गया है। यहाँ पर भारत जो है चौथे स्थान पर रहा है। भारत ने कुल 107 मेडल जीते थे। पहले स्थान पर चीन, दूसरे पर जापान, तीसरे पर कोरिया रहा है। भारत के लिए यहाँ पर टाइटल स्पॉन्सर जो है वो अमूल था। भारत ने यहाँ पर 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1934 के एक्ट के द्वारा होती है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की जाती है। यंग हिल्टन शाही आयोग की सिफारिश पर यहाँ पर रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। आप लोग इकोनॉमिक्स यहाँ पर कंप्लीट कुमार गौरव सर के द्वारा जो बैच में पढ़ाई गई उसको हमने यहाँ पर शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवीजन किया है, तो आप लोग उसको भी एक बार ज़रूर देख लें। वहाँ पर हमने विस्तृत इकोनॉमिक्स की चर्चा की है। यंग हिल्टन आयोग शाही आयोग की सिफारिश पर रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को होता है। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसका लोगो में रॉयल बंगाल टाइगर और ताड़ का वृक्ष है। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है और नाबार्ड की स्थापना शिव रमन समिति की सिफारिश पर होती है। 2 अप्रैल 1990 को सिडबी की स्थापना होती है और इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। 1 जुलाई 1955 को SBI जो कि पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था इसकी स्थापना होती है और इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में हुई थी। कैसे हुई थी? बंगाल, मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे को मिलाकर इंपीरियल बैंक बनाया गया था 1921 में। बाद में यही 1955 में 1 जुलाई को SBI बना दिया गया था। नेक्स्ट है RBI के पहले गवर्नर जो थे वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ और RBI के पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे। वर्तमान में RBI के गवर्नर
शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट है पानीपत के यहाँ पर 3 युद्ध हैं, जिसमें पहला युद्ध जो है 1526 में हुआ था 21 अप्रैल को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। और यहाँ पर तुगलमा पद्धति का यूज, यहाँ पर तोप का यूज किया गया था। तुगलका पद्धति का यूज करके यहाँ पर बाबर ने जीत लिया था। दूसरा पानीपत का युद्ध 1556 में हुआ था 5 नवंबर को अकबर और हेमू के बीच में। अकबर की तरफ से बैरम खान लड़ा था और ये जीत गया था। तीसरा पानीपत का युद्ध जो है 1761 में होता है 14 जनवरी को, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। मराठा की तरफ से सदाशिव राय लड़ रहे थे और यहाँ पर पेशवा बाजीराव भी यहाँ पर लड़े थे। नेक्स्ट है सबसे भारी धातु कौन सी होती है? ओस्मियम सबसे भारी धातु है, जिसका परमाणु क्रमांक 76 है। सबसे हल्की धातु है लिथियम, जिसका परमाणु क्रमांक जो है वो 3 होता है। सबसे छोटा पुष्प है वुल्फिया। सबसे बड़ा पुष्प है रफलेशिया आर्नोल्डी। और द्रव धातु कौन सी होती हैं? मरकरी। और अधातु है ब्रोमीन। ये द्रव होती हैं रूम टेम्परेचर पर। ओजोन की बात करें तो ओजोन का फार्मूला होता है O3। और यहाँ पर जो है ओजोन डिप्लीशन जो है इसकी खोज जो है फॉरमैन ने किया था और यहाँ पर कारण बताया था CFC के कारण ओजोन जो लेयर है वो डिप्लीट हो रही है, यानी कि उसमें छेद हो रहा है। ओजोन का मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो होता है 48। O2 का यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 32। पानी यानी कि H2O का परमाणु भार है ये हो जाएगा 18 यानी कि 18। O3 यानी कि ओजोन की बात करें तो सांद्रता मापने की इकाई होती है डॉप्शन। और ओजोन जो है यूवी रेज से हम लोगों को बचाती है। यूवी रोज को, यहाँ पर सूर्य की जो यूवी रेज है इनको पृथ्वी पर आने से रोकती है कौन? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है 16 सितंबर 1987 को, और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर राबी फसल की जो यहाँ पर ट्रिक है एक दी हुई है, नाई हूटर बजते ही जोश में आलू लाया। नाई का मतलब चना और ई से मतलब राई हो जाएगा, हूटर से गेहूं और मटर, जौ से जो से जौ और सा से सरसों, आ से आलू। तो यहाँ पर चना, राई, गेहूं, मटर, जौ, सरसों, आलू राबी की फसलें हैं। और गोल्डन ड्रॉप जो होती है, मावड़ की बारिश जो है इसको गोल्डन ड्रॉप कहा जाता है, इससे राबी फसल को यहाँ पर फायदा होता है। कपास जो है इसके लिए सबसे उपयुक्त मृदा होती है ब्लैक सॉयल, जिसको रेगुर भी कहा जाता है। ये कपास उगाने के लिए सबसे उपयुक्त होती है। 2023 जो वर्ष है ये बाजरे का वर्ष है, यानी कि मिलेट्स का वर्ष है यूएनओ के द्वारा। और हाल ही में 2024 जो वर्ष है इसको ऊंटों का वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में स्थित है। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। और जो केंद्रीय ड्रग वाला जो संस्थान है, अनुसंधान संस्थान, ये हमारा हो जाएगा लखनऊ में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। और केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में है। नेक्स्ट है इथोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा, और यहाँ पर अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय भी स्थित है। मंगोलिया की राजधानी है उलन बटोर। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। और बुडापेस्ट की राजधानी है हंगरी। और कजाकिस्तान की राजधानी हो जाएगी अस्ताना। तुर्की की राजधानी है अंकारा। अजरबैजान की राजधानी है बाकू। और विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है कजाकिस्तान, यानी कि स्थल अवरुद्ध देश हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा कजाकिस्तान। नेक्स्ट है यहाँ पर करेंसी है और देश दिए हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हैं। इजराइल की करेंसी है न्यू शेकेल। मलेशिया की करेंसी है रिंगिट। जापान की करेंसी है येन। साउथ अफ्रीका की करेंसी है रैंड, इसकी मुद्रा हो जाएगी। बांग्लादेश की मुद्रा है टका। और चीन की करेंसी है रेमिम्बी। और म्यांमार की करेंसी है क्यात। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट हैं, ये भी आप ध्यान दें। एंगस्ट्रॉम यूनिट होती है वेवलेंथ की। और यहाँ पर प्रतिरोध, इसको ओम भी कहा जाता है। इसका फार्मूला होता है V = IR।
अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ने वाला है। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। दाब की यूनिट होती है पास्कल, और सर्वाधिक वेवलेंथ जो होती है वो रेड यहाँ पर कलर की होती है। यहाँ पर फिजिक्स भी आप लोगों को रिवीजन कराई जा रही है, तो आप लोग उसको भी ज़रूर देखें। कंप्लीट जीएस आप लोग को यहाँ से मिल जाएगा। आपकी जीएस की तैयारी जो कुमार जरोसर के द्वारा ब्रह्मास्त्र बैच पढ़ाया गया है उसको हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। उसकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है, आप लोग एक बार ज़रूर देखें। यहाँ पर कुछ विटामिन हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। तो कुछ विटामिन होती हैं जो पानी में घुलनशील होती हैं, कुछ विटामिन वसा में घुलनशील होती हैं। पानी में घुलने वाली विटामिन है भैंस गई पानी में, यानी कि विटामिन बी और विटामिन सी पानी में घुलनशील हैं, भैंस गई पानी में। बी और सी भैंस गई पानी में, मतलब कि बी और सी विटामिन जो है पानी में घुलनशील हैं। और वसा में घुलनशील विटामिन हो जाएंगी कीड़ा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए जो हैं वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, और विटामिन बी1 को साइनोकोबालामिन कहते हैं। विटामिन डी को कैल्सिफेरॉल कहते हैं। विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं, और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, और विटामिन के को फ्यूलोक्विनिन कहा जाता है। नेक्स्ट है धौलावीरा, जो है गुजरात में है, और गुजरात में ही लोथल जो स्थल है हड़प्पा सभ्यता का वो भी स्थित है। और धौलावीरा जो है 40वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना हुआ था। और राखीगढ़ी हरियाणा में है, हड़प्पा सभ्यता का संग्रहालय यहाँ पर स्थापित किया गया है। रामप्पा काकतेश्वर मंदिर तेलंगाना में है, और ये 39वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना था। और यहाँ पर जो 41वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जो है शांति निकेतन वेस्ट बंगाल का है, और ये 41वां बना था। 42वां कौन सा है, तो ये हो जाएगा होयसल मंदिर जो कि कर्नाटक के हैं, ये बना है 42वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कर्नाटक में वेल्यूर, यहाँ पर हेलब्रिड और सोमनाथपुर यहाँ पर जो हैं ये स्थित है। तीनों स्थानों पर यह मंदिर जो है स्थित है, होयसल मंदिर। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो हैं फेस्टिवल हैं, ये जरूर एग्जाम में आने वाला है। अम्बुबाची मेला जो है असम में लगता है, यहाँ पर महोत्सव भी मनाते हैं। सरहुल महोत्सव झारखंड का है। सिग्मो फेस्टिवल गोवा का है। ओजोवा ये भी गोवा का है। कंबाला फेस्टिवल कर्नाटक का है। त्रिशूरपुरम केरला का है, और मेदराम यात्रा तेलंगाना का महोत्सव है। बथुकम्मा महोत्सव तेलंगाना का है। बोनालू महोत्सव भी तेलंगाना का है। खारची पूजा जो है त्रिपुरा में आयोजित की जाती है। फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड का है। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसका पीडीएफ आप लोग चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि कुमार गौरव सर के द्वारा यहाँ पर पीडीएफ नहीं प्रोवाइड की जाती है, तो ये आपको लास्ट टाइम में रिवीजन करने के लिए बहुत काम आने वाली है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।